नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अप्रैल और आज के करंट अफेयर में प्रमुख क्वेश्चंस निम्न प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है। आपको ये बताना है कि मानव माई बुक और माई फ्रेंड जो अभियान है यह इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसका उत्तर होगा ए, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह अभियान लॉन्च किया है और वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। उन्होंने इस अभियान के माध्यम से लॉकडाउन के समय बच्चों में पढ़ाई की हैबिट बनी रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि बच्चे अपने सिलेबस की बुक के साथ साथ अन्य अपनी रुचि की पुस्तकें भी पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्तमान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 24 अप्रैल। जैसा कि आपको पता होगा सभी को कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को विकेंद्रीकरण करना था। वर्तमान में भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है और सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य नागौर राजस्थान था। राजस्थान का नागौर जो जिला था उसने सबसे पहले यह पंचायती राज को लागू किया था। अतः 24 अप्रैल 1993 से हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सरपंचों को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है। तो आपको बताना है कि यह जो एक लैब सैंपल लैब स्टार्ट हुई है इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, राजनाथ सिंह। यह जो सैंपल कलेक्शन लैब है यह एक मोबाइल कलेक्शन लैब है जो अलग अलग स्थानों पर जाकर और लोगों से सैंपल कलेक्ट करेगी और यह जो मोबाइल कलेक्शन जो लैब है इसकी एक दिन की कैपेसिटी 1000 लोगों के सैंपल कलेक्शन करने की क्षमता है। फोर्थ क्वेश्चन, जो दोस्त मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उससे करबद्ध निवेदन है कि वह इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। क्वेश्चन नंबर 4,
वर्तमान में पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संकट में आईएमएफ से कितना आपातकालीन ऋण प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए 8.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो कोरोना महामारी के इस संकट के समय में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? तो आपको ये बताना है कि ये जो 11वां जो संस्करण है वह कहाँ आयोजित होगा। तो इसका उत्तर होगा ए अमेरिका। अमेरिका के दो शहर, एक है बर्मिंघम और दूसरा है अलाबामा। बर्मिंघम और अलाबामा में यह वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पहले इस वर्ल्ड गेम्स का आयोजन जुलाई 2021 में होना था, लेकिन अब इसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब यह जुलाई 2022 में होगा। इस खेल का अब नए सिरे से नया लोगो और टाइटल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य ने अपना प्रसिद्ध अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है? तो असम जो राज्य है उसने अपना प्रसिद्ध मेला अंबुबाची मेला जो है वह रद्द कर दिया है। सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण जो भी आयोजन होने वाले मेले थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है। इसी कारण से अंबुबाची जो है, अंबुबाची के गुवाहाटी जिले में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला यह प्रसिद्ध मेला जो असम राज्य में काफी मान्यता है इस मेले की, इसको रद्द कर दिया गया है। अब अपन कुछ बातें असम से जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए उत्तराखंड। उत्तराखंड ने विद्यार्थियों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जैसे राजस्थान में भी
आदि ई स्माइल लर्निंग परियोजना या अभियान लॉन्च किया है। इसी तर्ज पर संपर्क दीदी मोबाइल ऐप जो ऐप है वह उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है और लॉकडाउन के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई नियमित चलती रहे, इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अब अपन कुछ उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी देहरादून, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चीन। चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने का निश्चय किया है। चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रेनमिबी या युआन है। यहाँ की संसद पीपल कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, वर्तमान में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी व चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की सहायता दी है? तो इसका ऑप्शन सी अमेरिका होगा। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए 92 करोड़ की सहायता राशि दी है। यह सहायता राशि ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च करेगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा रखी थी। अब अपन कुछ बात ग्रीनलैंड से जान लेते हैं। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो चारों ओर बर्फ से ढका हुआ है। इसकी राजधानी न्यूक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य ने कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम ने अभी कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जो है परिवहन विभाग के लिए लॉन्च किया गया है ताकि कोरोना महामारी के समय में परिवहन विभाग को कोई परेशानी नहीं हो और परिवहन विभाग सरलता से जरूरी व आवश्यक सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके।
सरकार ने इस ऐप के माध्यम से परिवहन विभाग के साधनों को लिए ई पास जारी किए जाएंगे। अब कुछ बातें अपन मिजोरम से संबंधित जान लेते हैं कि मिजोरम जो है उसकी राजधानी जो है आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जोराम थंगा है और राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्ले है। धन्यवाद।